हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, लेट एफ ऑफ टी कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड एंड पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो मॉड एफ ऑफ टी डी टी है वो कन्वर्ज करेगा, मीन्स उसकी कोई ना कोई लिमिट की वैल्यू आएगी। देन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ लगा देते हैं एफ ऑफ टी के आगे, ये सिंबल है इसका, इज डिफाइंड एज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर आइटा एस टी डी टी। क्या करना है, जो फंक्शन गिवन होगा जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है वो यहाँ पे पुट करना है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेनी है, ई पावर आइटा एस टी डी टी, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लोगे तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इसको जी एस से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना है तो यहां से एफ को राइट साइड ले जाओ, राइट साइड जाके एफ इनवर्स हो गया, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी ऑफ एस एंड इज डिफाइंड एज एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आती है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एस ई पावर माइनस आइटा एस टी डी एस। ठीक है, जी एस क्या है, ये वाला इंटीग्रल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्मूला या फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो आप एक डेफिनेशन, इसकी काफी सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे मैं बता देती हूँ आपको। इन सम बुक्स डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन एज, कईयों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, कईयों ने पॉजिटिव लगाया हुआ है। तो अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में नेगेटिव है तो इनवर्स में पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे ही कई बुक्स में डेफिनेशंस में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो 1/√पाई लिखा है साथ में, एफ ऑफ टी ई पावर आइटा एस टी डी टी, ठीक है। तो इसका इनवर्स में यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, और एफ ऑफ टी 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस आइटा एस टी डी टी कर दिया, और इनवर्स वाले में पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो ईच डेफिनेशन गिवन अबव गिव्स सेम कंक्लूजन, तो आप कोई भी ले सकते हो। एंड द अबव डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आर इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। तो आपको इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना आ जाए या कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाए तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। तो आप इतनी सारी लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक लर्न कर लो जो फर्स्ट वाली है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर आइटा एस टी डी टी, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इनवर्स में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। इसका जो क्वेश्चन है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लेमडा है व्हेन टी लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए एंड जीरो अदरवाइज। लेमडा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन जीरो है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख ली, एफ ऑफ टी इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर आइटा एस टी डी टी। अब क्योंकि हमें लिमिट्स अलग अलग दी हुई हैं, माइनस ए टू ए दी है, अदरवाइज इसकी वैल्यू जीरो है, इस लिमिट में इसकी वैल्यू लेमडा है। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू इन्फिनिटी। डेफिनेशन सेम तीनों में आएगी, ठीक है। अब जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इस लिमिट में लेमडा पुट करना है, बाकी सभी में जीरो आएगा, तो बाकी सभी की वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू लेमडा पुट कर दी। अब लेमडा क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो ई पावर आइटा एस टी, इसका इंटीग्रल हो गया ई पावर आइटा एस टी अपॉन आइटा एस लिमिट माइनस ए टू ई। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे फाइंड फोरियर सीरीज एफ ऑफ टी, टी है व्हेन टी लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, जीरो व्हेन टी लेस देन माइनस ए और टी ग्रेटर देन ए,
ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख ली। अगर इनवर्स आ जाए तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। फिर से इसको तीनों में ब्रेक कर दिया, जिसकी लिमिट दी हुई थी -a to a गिवन है, वो वैल्यू पुट कर दी, बाकी 0 गिवन है, तो उसको अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं है, एफ टी की वैल्यू गिवन होगी, डेफिनेशन में पुट करना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये आपके यूज होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। तो ऐसे अगर फोरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको एफ एस से डिनोट करते हैं। अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है तो 0 to ∞ एफ ऑफ टी, यहाँ पे e पावर आइटा एस टी की बजाय साइन एस टी आएगा। अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो एफ ऑफ टी कॉस एस टी आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने करके देखना है। फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, जैसे पिछला किया उसमें e पावर आइटा एस टी लिखा था साथ में, इसमें कॉस साइन लेके दोनों इंटेग्रल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इफ एफ एस एंड जी एस आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, ठीक है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ ऑफ टी बी जी ऑफ टी, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसको बी से फिर ऐड कर दें, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालें तो किसके इक्वल आएगा। अगर एफ एस टी का अलग से करें उसको एफ एस लिखते हैं, जी टी का जी एस लिखा जाए, इसको ए से कर दें, इसको बी से कर दें, फिर बाद में ऐड करें। क्या है, पहले दोनों फंक्शन को ए बी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, सिंगल फंक्शन बन जाएगा, फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें, या फिर दोनों फंक्शंस का अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके उसके बाद इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बी से कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में या 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। नेक्स्ट, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। इफ एफ एस एस एंड जी एस एस, ये सिंबल्स ले लिए हमने, कोई आर, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स एंड ये दोनों फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, और एफ सी एस जी सी एस के फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स हैं ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है जैसे लीनियर वाली प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हमने, इसको ए से कर दें, बी से कर दें, साइन वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो ए एफ एस एस प्लस बी जी एस एस, ऐसे ही कोसाइन में करें तो ये प्रॉपर्टी बनती है। ऐसी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती है। इफ एफ एस इज कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, देन एफ ऑफ, अगर इसको लेमडा कोई कांस्टेंट टर्म ले लिया हमने, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो इसके इक्वल किसके आता है 1/λ एफ ऑफ एस अपॉन लेमडा। बस ये प्रॉपर्टीज आपने लर्न करनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एज इट इज आती हैं, इनका क्वेश्चन नहीं आते। इफ एफ एस एस इज साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, देन एफ एस एफ ऑफ लेमडा टी इज 1/λ एफ एस आ जाएगा s/λ। ठीक है, एंड एफ सी इज कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी का, तो एफ सी एफ ऑफ लेमडा टी 1/λ एफ सी s/λ। ठीक है, जो जनरल किया था हमने, जनरल में एफ है तो यहाँ पे एफ है। ठीक है, साइन वाले में एस से डिनोट कर दिया, एफ एस से, तो एफ एस ले लिया, कोसाइन में एफ सी ले लिया, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। ऐसी कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। मीन्स कोई दो फंक्शन है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, या फिर उनका अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म था और प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। थैंक यू बेटा।